उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे इंजीनियर से करा रहे हैं जो पाकिस्तान का पहला ऐसा इंजीनियर है जिसने ऐसी हाइब्रिड कार तैयार की है जो सिर्फ हाइब्रिड ही नहीं बल्कि सोलर और पेट्रोल पर भी चलती है। आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं पर फिर भी वो मायूस हैं और हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की मदद ना मिलने की वजह से मुल्क छोड़कर जाने का सोच रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रऊफ़ है और हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। आज से तकरीबन तीन साल पहले हमारे ग्रुप का एक आइडिया आया कि जिसमें हमने एक डिसाइड किया कि हम लोग पाकिस्तान के लिए एक ऐसी कार इंट्रोड्यूस करवाएं जिसमें हम लोग ऐसा कुछ कर दें जिसमें हमारी इंजीनियरिंग जो है शो हो। उसमें ये था कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाइब्रिड कार जो है इंपोर्ट की जा रही हैं, तो वो ज़्यादातर बहुत एक्सपेंसिव हैं, मोस्टली जो है लोग नहीं इसको अफोर्ड कर पाते। तो हमारा आइडिया ये था कि कुछ ऐसा करें कि जिसमें हर इंसान के पास जो है हाइब्रिड अपनी कार मौजूद हो। तो उसमें यह था कि हमने हमारे आइडिया के मुताबिक कि हमने एक सिंपल कार को लिया और उसे हमने हाइब्रिड में कन्वर्ट किया। जैसा कि आपके सामने ये कार है, ये इसमें हम लोगों ने अपना जो है टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है। ये कार वाहिद कार है इस टाइम पे पाकिस्तान में कि जो आपकी एक ही टाइम पे इंजन पे भी चलेगी और साथ साथ जो है आपकी अगर आप चाहें तो आप इसे मोटर पे भी चला सकते हैं। तो ये इसका एक पहला सिस्टम ये है कि ये कार जो है सोलर पे भी चार्ज होगी, बैटरीज़ को चार्ज करेगी। उसके बाद साथ साथ ये जो है अगर आप चाहते हैं आपकी कार किसी ऑफिस में या किसी घर में खड़ी है तो आप इसे वापडा से भी जो है चार्ज कर सकते हैं। तो इसका सिस्टम मैं आपको बैक साइड पे इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि इसका सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। असल में ये हमारा सिस्टम है मेन जिसे हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। इसकी फ्रंट साइड पे जो है ये इंजन आता है अंदर वाली साइड पे, और इस इंजन के बाद अगर फॉर एग्जांपल आप इंजन पे गाड़ी को चला रहे हैं तो ठीक है, अगर आप इसे बैटरीज पे चलाना चाहते हैं तो आपको जो है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आगे से, जिसके बाद ये कन्वर्ट होगी आपके बैक टायर के ऊपर। और ये बैक टायर के अंदर जो है हमने मोटर इंट्रोड्यूस करवाई है जो इस टाइम पे सारी इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो रही है। इसका कंट्रोलर भी फ्रंट साइड पे पड़ा हुआ है जो इसको कंट्रोलर को ऑपरेट करवाएगी। यानी कि यही टायर जो है आपका इंजन पे भी ऑपरेट हो रहा है और आपका इलेक्ट्रिक पे भी ऑपरेट हो रहा है। और दूसरा बताइएगा कि इसका जो है ये रेल व्हील ड्राइव है या फ्रंट व्हील? ये रेल व्हील ड्राइव है क्योंकि इसका इंजन भी हमने बैक साइड पे रखा है और इसकी मोटर जो है वो भी बैक व्हील में है, इसलिए इसे हम लोग रेल व्हील ड्राइव कहेंगे। ये काम तो मैकेनिकल वर्क है लेकिन आप स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल के, तो ये मतलब आपको कहाँ से आपके जहन में ख्याल आया कि मैकेनिकल का काम किया जाए या कहीं से मोटिवेशन मिली? देखें, एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल है, ठीक है, तो इसलिए मुझे वहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली थी, कुछ मेरे फ्रेंड्स की सपोर्ट थी। जब मैंने आइडिया इनके साथ शेयर किया तो इन्हें बहुत अच्छा लगा, इन्होंने साथ ज्वाइन किया मुझे। तो फिर जब हमने देखा कि इसमें मोस्टली काम मैकेनिकल है क्योंकि एक गाड़ी को ख़ुद डिज़ाइन करना ओवरऑल, तो एक तो डिज़ाइनिंग हमारी फील्ड नहीं थी, दूसरा मैकेनिकल भी फील्ड हमारी नहीं थी। तो लेकिन हमारे आइडिया के लिए हमने इस चीज़ को करना था इम्प्लीमेंट। तो काफ़ी मैकेनिक्स से हमने डिस्कस किया, लेकिन पाकिस्तान में मैकेनिक कुछ ऐसे हैं कि बाज़ दफ़ा वो डीमोटिवेट करते हैं इंसान को। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग इसे खुद डिज़ाइन करते हैं और ख़ुद ही इसके असम्बलिंग वगैरह करते हैं। लेकिन उसमें काफ़ी मुश्किलात आई, ग्रुप्स हम लोग डिवाइड कर देते थे, कुछ डिज़ाइनिंग पे लग जाते थे, कुछ इम्प्लीमेंटेशन पे लग जाते थे। तो ऐसे करते करते हमने मैकेनिकल का भी काम ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे ख़ुद ही इसी फैक्ट्री वर्कशॉप में किया है। तो बाकी मेरे फ्रेंड में कोई ऐसा मैकेनिकल का स्टूडेंट नहीं था जो हमें हेल्प करता, या कोई ऐसा बाहर का कोई नहीं था जो मैकेनिकल में सपोर्ट करता। लेकिन हमने अपनी अपनी मदद आपके तहत ये जो है हमने इस कार को तैयार की है। तो अब ये है कि अब ये इस टाइम पे टोटली हाइब्रिड पे कन्वर्ट है। इसकी हमने ट्राई भी कर ली है, 3-4 दफ़ा ट्राई की है। तो बाद में इसका रिस्पांस इतना अच्छा ना आने की वजह से हमने इस प्रोजेक्ट को फिर बंद कर दिया था। ये प्रोजेक्ट आलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 से 3 साल में कंप्लीट हुआ है, वो भी इसी वजह से कि कुछ यूनिवर्सिटी की रिस्पांस ना अच्छे आने की वजह से और गवर्नमेंट का रिस्पांस ना आने की वजह से डिले पे डिले होता गया। फ्रेंड जो थे मायूस होते गए, तो कुछ साथ छोड़ गए, कुछ वैसे मजबूरी में बाहर चले गए जॉब्स के सिलसिले में। तो ये लास्ट ट्राई थी हमारी कि हम लोग ट्राई करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो
तो उसमें उर्दू पॉइंट से हमने कॉन्टैक्ट किया, तो इन्होंने हमें अच्छा फीडबैक दिया, तो आज हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर हम इसे प्रॉपर एक कार के तौर पे बनाएं और पेश करें लोगों की ख़रीद फ़रोख्त के लिए, तो इस पे कितना ख़र्चा आएगा 4 व्हील के साथ, अगर हम इसे अच्छी बॉडी के साथ पेश करें? देखिए, अगर आप इसका सिस्टम इंपोर्ट करते हैं तो लाजमी है कि ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले सजेस्ट किया कि अगर कोई स्पॉन्सर अच्छा मिलता है, कोई इंडस्ट्री यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद इंट्रोड्यूस करवाती है, उसमें ये है कि आप इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, खुद तैयार कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम कॉस्ट जो है 2 से 2.5 लाख रुपया आपकी एक अच्छी कार जो है आपकी तैयार हो जाती है। इसमें इस गाड़ी की फ्यूल कंजप्शन के बारे में बताइएगा कि ये कितने, मतलब 1 लीटर में कितने किलोमीटर करती है, या बैटरी पे ये कितना सफ़र कर लेती है? एक्चुअली इसमें जो हमने इंजन इंस्टॉल किया है वो हमने सुजुकी का इंस्टॉल किया है 660 सीसी। तो उसकी वैसे तो कंजप्शन जो है वो 13 से 14 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप लोग इस सिस्टम के साथ अगर उसको चलाते हैं तो ऑलमोस्ट वो 25 to 30 किलोमीटर इसकी एवरेज निकल आती है फ्यूल के साथ और बैटरीज की आउटपुट डाल के। आपके फ्यूचर का प्लान क्या है? आपके मायूस होने की वजह क्या है? और आगे आप क्या देख रहे हैं इस गाड़ी का फ्यूचर? अभी तो हमारा यही प्लान है कि रिस्पांस अच्छा ना मिलने की वजह से मोस्टली फ्रेंड जो हैं हमारे ग्रुप के वो अब्रॉड शिफ्ट हो चुके हैं हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें से अब हम लोग 2 बच्चे हैं, उसमें से भी मैं भी अब बाहर के मुल्क शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। उम्मीद तो बहुत थी हुकूमत से कि हमें कोई अच्छा रिस्पांस मिलता, लेकिन अगर नहीं मिला तो इन फ्यूचर हम लोग इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि इसे इम्प्लीमेंट करें, अपने मुल्क के अंदर इसका प्लांट को इंट्रोड्यूस करवाएं, कोई अगर अच्छा स्पॉन्सर मिलता है तो उसके अलावा हमारे पास ग्रुप में 5 से 6 लड़के थे जो इस टाइम पे सबके सब बाहर चले गए हुए हैं, तो बाकी अब हम लोग 2 ही रह गए हैं। और इसकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख के करीब इसकी कॉस्ट आ गई हुई है हमारे। और दूसरे जो दोस्त इनके मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं कि ये बताएंगे कि इनकी जो मेहनत है वो कहाँ तक रंग लाई है। रिस्पॉन्स तो हमें कुछ नहीं अच्छा मिला है, मेहनत हमने बहुत ज़्यादा की। हम सोच रहे थे कि रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम इस पे काम करेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं अच्छा रिस्पॉन्स। इस प्रोजेक्ट ने तो आपको मायूस किया है, फ्यूचर में आप कह रहे हैं कि मेरा इरादा है बाहर जाने का, तो उधर जाके आपका क्या इरादा है? आगे आप क्या कैरी ऑन करेंगे? देखें, अब जैसे गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कि उनका आइडिया है कि हम लोग अब इलेक्ट्रिक कार को जो है ना इंपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम लोग फ्यूल से जो है ना दूर होते जाएंगे। तो इसके लिए ये बहुत एक अच्छा आइडिया है कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इंपोर्ट करना चाहते हैं, उससे अच्छा गवर्नमेंट एक ऐसा प्लान लगाए जिसमें ये सिस्टम जो है पाकिस्तान में जो है बिल्ड किया जाए एक आपकी सिंपल कार के अंदर। बेशक आप उसमें इंजन निकाल लें और आपकी वही कार जो है आपकी इलेक्ट्रिक कार भी बन सकती है। एक अच्छा आइडिया, अगर गवर्नमेंट इसको कैरी करना चाहती है तो फ्यूचर में एक बहुत अच्छी चीज़ है फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के लिए। जी, तो नादरीन, आपने अहमद साहब की गुफ्तगू से उनकी मेहनत का अंदाज़ा तो लगा लिया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट।